A piece of wood is taken deep inside a long column of water and released. It will move up. देखिए कहने का मतलब हुआ कि एक जो है पीस है वुड प्लेट का, वुड का, लकड़ी का, उसको क्या किया गया, मतलब वाटर में इनसाइड, ठीक है, रखा गया और उसको रिलीज किया गया। तो सपोज कीजिए कि ये जो रहा यहां पर वाटर रहा और ये वाटर में एक वुड प्लेट को ऐसे इमर्ज कर दिया, तो बोला गया इट विल मूव अप। ऐसे भी वाटर की डेंसिटी से वुड की डेंसिटी कम होती है, तो उसमें यदि इमर्ज करोगे, डुबो दोगे, तो वो अपवर्ड मोशन करेगा ड्यू टू बायंट फोर्स। ठीक है, तो अब देखिए विथ ए कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, with a decreasing upward acceleration, with a deceleration, with a uniform velocity, किसके साथ मोशन करें, ये जवाब दे। तो सिंपल इसमें देखेंगे कि इस पे फोर्स कितना लगता है। तो एक तो डाउनवर्ड mg लगता है और एक जब तक पानी के अंदर ये है तब तक अपवर्ड बायंट फोर्स लगेगा। ठीक है, और जैसी क्या होता है कि डेंसिटी कम है तो बायंट फोर्स ज्यादा लगेगा इस बॉडी पर जो बाहर ले जाना चाहिए। तो जैसे जब अपवर्ड जाने लगेगा, ये फोर्स ज्यादा है ये कम है, तो नेट फोर्स ऊपर, तो एक्सेलरेशन के साथ हम स्टार्ट। लेकिन जैसे एक्सेलरेशन मतलब ऊपर जाना चाहे, एक्सेलरेट होना चाहे, तो क्या होगा, सो देखिए एक्सेलरेट तो होना शुरू होगा। यदि नेट फोर्स कांस्टेंट रहा तब तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, लेकिन हुआ क्या कि जैसी मोशन स्टार्ट किया तो एक बैक साइड विस्कस फोर्स लगने लगता है। लिक्विड अपोज करता है विस्कस फोर्स से, तो विस्कस फोर्स जब लगने लगा और ये जो विस्कस फोर्स है स्पीड इंक्रीज करने पर इंक्रीज कर, तो ऊपर तो एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट किया, मतलब स्पीड बढ़ाना शुरू किया, तो डाउनवर्ड विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा, तो नेट फोर्स तो कम होने लगेगा, और नेट फोर्स जब कम होने लगेगा तो इसकी एक्सेलरेशन भी कम होने लगेगी। तो क्या होगा, अपवर्ड मोशन करेगा, एक्सेलरेशन के साथ मोशन करेगा, क्योंकि नेट फोर्स अपवर्ड है, लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू कम होगी, इसलिए एक्सेलरेशन कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विस्कस फोर्स स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है पीछे की तरफ, और उसके नेट फोर्स को कम कर, तो एक्सेलरेशन कम होगा, यानी विथ ये डिक्रीजिंग अपवर्ड एक्सीलरेशन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।